प्रेम से सभी भक्त कहेंगे श्री राधे। आज हम सब चर्चा करेंगे राधाष्टमी क्यों मनाई जाती है, इस राधाष्टमी का क्या महत्व है और राधाष्टमी क्यों मनानी चाहिए। राधाष्टमी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि अभी हम कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी जो पर्व मनाया गया, ठीक इस पर्व के बाद ही 15वें दिवस भाद्रपद कृष्ण पक्ष कृष्णाष्टमी कही जाती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है, इसका जो फल है, वो जब तक संभव नहीं है जब तक कि हम राधाष्टमी को नहीं मनाते हैं। छोटी सी कड़ी में इसकी आध्यात्मिक प्रागट्य जो स्थली है वह रावल है। ऐसा शास्त्रों में पाया जाता है कि यह यमुना में एक नील कमल की जो प्राप्ति थी वह वृषभान जी को हुई। वह नील कमल ला करके वृषभान जी ने कीर्ति की गोद में डाल दिया। कीर्ति को तो केवल साधारण गर्भ का आभास हुआ, लेकिन वह आह्लादनी शक्ति कीर्ति को राधा के रूप में प्राप्त हुई। तो राधा शक्ति सांसारिक बुद्धि का विषय नहीं है। राधा शक्ति पूर्ण प्रेम का, निष्काम प्रेम से जो जीव राधा राधा भजता है वही राधा की स्वरूप को जान सकता है। तो विशेष रूप से तो यही है राधाष्टमी क्यों मनाई जाती है, क्योंकि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। इसलिए बिना राधा के कृष्ण की यहां पूर्ति नहीं है, बिना कृष्ण राधा नहीं है। राधाष्टमी किस समय और किस मुहूर्त में मनाई जाती है? 11 सितंबर को दिन बुधवार प्राप्त है ठीक ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे स्नान ध्यान करके और संपूर्ण मन की वृत्ति को, जिस प्रकार हम व्रत कहते हैं, उपवास कहते हैं, उपवास का मतलब है कि जिस देवता का हम व्रत करें उस देवता के नजदीक रहना। तो मन से, वचन से, कर्म से संपूर्ण मन को एकाग्रत करके सारी वृत्तियों को श्री राधा जी के चरणों में लगा करके पंचामृत से ठीक 4 बजे राधा जी को स्नान कराएं और स्नान करा के संपूर्ण भाव से राधा राधा नाम से ही और संपूर्ण राधा जी का श्रृंगार करें और आरती करें। और इस राधा जी के नाम की जो महिमा है, व्रत की जो महिमा है, वो इस प्रकार है। कहते हैं कि कोई 1 लाख एकादशी का व्रत करे, जितना फल उसे 1 लाख एकादशियों के व्रत के उपवास से मिलता है, उससे 1000 गुना राधाष्टमी के उस व्रत उपवास से मिलता है। 1000 नदियों को स्नान करके, गंगा स्नान करके जो फल प्राप्त होता है वह राधाष्टमी के व्रत के करने से मिलता है। इसलिए राधा कोई साधारण सांसारिक लौकिक कोई तत्व नहीं है, ये तो अनंत प्रेम की पराकाष्ठा है। जैसे भगवान कृष्ण को प्रेमावतार कहते हैं, प्रेम का अवतार है, ऐसे ही वह जो लाडली जू हैं वो प्रेमावतार है। निष्काम प्रेम से ही राधा कृष्ण को जाना जा सकता है, पाया जा सकता है, इसमें संपूर्ण जीवन को लीन किया जा सकता है। इस प्रकार तुलसीदास ने लिखा है, निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्रन भावा। ऐसे ही राधा कृष्ण के महिमा को, व्रत को, उपवास को करके इसका कोई सांसारिक फल का कोई इच्छा करता हो, केवल यही श्रेय रखता हो, तो ये अभी राधा कृष्ण के तत्व से बहुत दूर है। इसलिए ये संसार के पदार्थों को तो देती ही देती है, लेकिन आपके जीवन के अधिकार का, जीवन का जो फल है, मानव देह को प्राप्त करने के बाद प्रभु प्रेम में ऐसा लीन हो जाऊं कि तन और मन में संपूर्ण जगत में केवल राधा ही राधा तत्व ही जीवन का सार लगे, तब उस व्रत की
पूर्ण प्राप्ति संभव है। इसलिए हम सब लोगों को धनचित्त होकर के एकाग्र मन से राधा अष्टमी के पर्व को पूर्ण विधि विधान से मनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में समस्त भक्तों को राधे राधे।